बिश्नोई गैंग की रडार पर कपिल शर्मा। 3 महीनों में 4 बार हुई कैफे पर फायरिंग। कैप्स कैफे पर फायरिंग से इंडस्ट्री में डर। आखिर क्या है बिश्नोई और कपिल शर्मा की दुश्मनी? क्यों इस दुश्मनी के तार सलमान से जोड़े जा रहे हैं? कहीं ये मामला फिरौती का तो नहीं? क्या है ब्लैक बक केस? और क्यों सलमान से दोस्ती कपिल को पड़ रही है भारी? समझने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। स्टैंड अप कॉमेडियन, एक्टर कपिल शर्मा की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। बीते कुछ समय से वो अपने शोज या कॉमेडी से ज्यादा लॉरेंस बिश्नोई गैंग की रडार पर होने की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। लगता है जैसे लॉरेंस बिश्नोई एंड गैंग इस बार नहा धोकर उनके पीछे पड़ गई हैं, खासकर उनके कनाडा स्थित कैप्स कैफे के पीछे, जिसे पिछले 4 महीने में गैंग ने 3 बार निशाने पर लिया है। कपिल ने जुलाई 2025 में कनाडा के सरे में ब्रिटिश कोलंबिया V3N3N5 में 120 स्ट्रीट पर कैप्स कैफे की शुरुआत की थी, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की और वो अपने इस कैफे को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। हालांकि कैफे की पूरी देखरेख की जिम्मेदारी उनकी पत्नी गिन्नी चतरथ के कंधों पर है। कैफे शुरू होते ही उसमें ग्राहकों की लाइन लग गई। लाइन लगनी लाजमी भी थी। कैफे किसी आम इंसान का नहीं बल्कि कपिल शर्मा का जो था, जिनके नाम से ही लोगों के चेहरों पर अपने आप मुस्कान खिल उठती है। लेकिन लगता है बिश्नोई गैंग को ये नाम कुछ जम नहीं रहा है और ये कैफे उन्होंने कपिल के प्रति अपनी नफरत जग जाहिर करने का जरिया बना लिया है, जिस पर जब मन होता है तब बंदूकधारी गुर्गे आते हैं और फायरिंग करके चले जाते हैं। ताजा मामला तो 15 अक्टूबर का है, जब रात के सन्नाटे में बिश्नोई गैंग के सदस्य आए और कैफे पर 9 से 10 गोलियां दाग कर चले गए, जिसके एक्सटीरियर में लगे कांच टूट गए और दीवारों पर बुलेट होल्स हो गए और आसपास कांच के टुकड़े बिखर गए। आप भी यूट्यूबर बन सकते हो। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस मिसिंग है तो जूडो ऐप आपके साथ है। चैनल सेटअप, अपलोड स्टेप, टाइमिंग, कंटेंट गए, जिसके एक्सटीरियर में लगे कांच टूट गए और दीवारों पर बुलेट होल्स हो गए और आसपास कांच के टुकड़े बिखर गए। गनीमत बात यह रही कि जब फायरिंग हुई कैफे में कोई था नहीं और जो थे वो भी सुरक्षित रहे। किसी को जान माल की हानि नहीं हुई। वहीं घटना के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की गई, जिसमें गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों और कुलवीर सिद्धू ने फायरिंग की जिम्मेदारी ली, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य हैं। पोस्ट कुलवीर सिद्धू के सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की गई, जिसमें वो लिखता है, वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह है। आज जो सरे में कैप्स कैफे पर 3 बार फायरिंग हुई है, उसकी जिम्मेदारी मैं, कुलवीर सिद्धू और गोल्डी ढिल्लों लेते हैं। हमारी आम जनता से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिनसे हमारा झगड़ा है वो हमसे दूर रहे। जो लोग अवैध यानी 2 नंबर का काम करते हैं, लोगों से काम करवाकर पैसे नहीं देते, वो भी तैयार रहें। जो भी बॉलीवुड में धर्म के खिलाफ बोलते हैं वो भी तैयार रहें। इसके बाद वो लिखता है, गोली कहीं से भी आ सकती है, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। इस तरह कुलवीर सिद्धू ने न सिर्फ कपिल शर्मा को धमकाया बल्कि पूरे बॉलीवुड को चेतावनी दी। और पोस्ट में जो 3 बार फायरिंग का जिक्र किया गया है वो असल में इससे पहले की गई 2 फायरिंग को भी जोड़कर बोला गया है। दरअसल इससे पहले 10 जुलाई को भी कपिल के कैफे पर फायरिंग हुई थी और इसकी जिम्मेदारी बब्बर खालसा इंटरनेशनल के ऑपरेटिव हरजीत सिंह लड्डी ने ली थी। हरजीत ने दावा किया था कि कपिल शर्मा ने अपने शो में निहंग सिखों पर एक मजाकिया टिप्पणी की थी, जिससे सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंची थी। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आगे वो यानी कपिल ये गलती ना करे, इसीलिए उनके कैफे पर फायरिंग कर उन्हें चेतावनी दी गई। जबकि इससे ठीक 3 दिन पहले यानी 7 जुलाई को ही कैप्स कैफे की ग्रैंड ओपनिंग हुई थी और 3 दिन बाद ही गोलियों की बौछार। इसके ठीक 1 महीने बाद एक बार फिर 7 अगस्त को बिश्नोई गैंग को खुजली हुई और फिर से कैप्स कैफे पर गोलियां बरसा दी। इस हमले की जिम्मेदारी भी बिश्नोई अलायंस गोल्डी ढिल्लों, अंकित बंधु शेरेवाला, जितेंद्र गोगी मान ग्रुप, काला राणा, आरजू बिश्नोई, हरी बॉक्सर, शुभम लोंकर ने ली थी। दोनों ही बार बाहरी इंटीरियर को नुकसान हुआ, खिड़कियों के कांच टूट गए और कपिल को अच्छा खासा खर्चा भी करना पड़ा। और अब एक बार फिर खर्चे की बारी आ गई है। लेकिन पिछले 3 महीनों में जिस तरह से बार बार उनके कैफे को निशाना बनाया जा रहा है, इसने हर फिल्मी सितारे को सोचने पर मजबूर कर दिया है। वहीं लॉरेंस गैंग और कपिल की दुश्मनी की बात करें तो इसकी एक वजह तो हम आपको बता ही चुके हैं। दूसरी और सबसे प्रमुख वजह है सलमान खान। जी हाँ, बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान, जिनके साथ लॉरेंस गैंग का 36 का आंकड़ा है। और वजह है काला हिरण केस। 1998 की बात है, जब सल्लू मियां हम साथ साथ हैं फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इस दौरान वो शूटिंग से कुछ समय निकालकर जोधपुर के कांकानी गांव में पहुंचे और 2 काले हिरणों का शिकार किया। इस दौरान उनके साथ सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम भी मौजूद थी। और काले हिरण को मारने की वजह से इन सभी के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत
मुकदमा भी दर्ज किया गया था। 2018 में जोधपुर की सीजीएम कोर्ट ने सलमान खान को दोषी मानते हुए उन्हें 5 साल की जेल और 25,000 का जुर्माना भी लगाया था, जबकि सैफ, तब्बू, सोनाली और नीलम को सबूत न होने के चलते बरी कर दिया गया। इस तरह सलमान खान को सजा हुई। वो बात अलग है कि उन्होंने मुश्किल से 1 दिन ही जेल में